प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर जो आपका बेहतरीन टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता, इस टॉपिक के 111 महत्वपूर्ण टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। जी हाँ मेरे भाई, विगत परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाली जो आपकी जितनी भी एग्जाम है हम बात करें उनके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। जी हाँ, बहुत ही आपके हम बात करें वहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हर एग्जाम के अंदर लोक देवता से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो ये टॉपिक आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है और इस क्लास की यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो वह आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। जी हाँ मेरे भाई, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, आपकी पुलिस, एसआई, पटवार, ग्राम सेवक और आपकी चतुर्थ श्रेणी और आपकी लेब असिस्टेंट जितनी भी जो भर्तियां हैं उनकी यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। साथियों, एक नंबर क्वेश्चन इसी के साथ है, तेजाजी का जन्म किस जिले में हुआ था? जोधपुर, अजमेर, नागौर, सीकर। जी हाँ, आपका तेजाजी का जो जन्म है वह आपका नागौर जिले के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम आप बात करें अगले क्वेश्चन की, यह आपका दोस्तों मिलान वाला है। अरे यहाँ से आपका 100% क्वेश्चन आएगा, मिलान आपको करना है। हम यहाँ पर बात करें सूची 1 सूची 2 से सुमिलित कीजिए। एक तरफ आपके स्थानीय देवी देवता हैं, दूसरी तरफ आपका उनका जन्म स्थान है। जी हाँ, हम यहाँ पर बात करें तो आपका दोस्तों तेजाजी का जन्म आपका नागौर में हुआ था, गोगा जी का जन्म चूरू के अंदर हुआ था और हम बात करें दोस्तों आपके जो है दे रखा है यहाँ पर तलीनाथ जी, उनका जन्म आपका जोधपुर में हुआ था और पाबू जी का जो जन्म है आपका कोल्लू गांव के अंदर हुआ था। तो यहाँ पर 4 3 2 1 जो है वह आपका हम बात करें यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, हम बात करें राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपका यहाँ पर मेरे भाई सी। जहां 4 3 2 1 जो है ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? अरे हम बात करें हड़बू जी का संबंध बेंगटी से है, मलिनाथ जी का संबंध तिलवाड़ा से है और आपके तलीनाथ जी का संबंध पांचोटा से है और धन्ना जी का संबंध जो है वह आपका सिंबुद्रा से नहीं है। यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में गलत सुमेलित है? जी हाँ, गलत युग्म सुमेलित कौन सा है? हम यहाँ पर बात करें तो आपका रामदेव जी दोस्तों रामदेवरा से सही सुमेलित है, पाबू जी कोल्लू से सही सुमेलित है, तेजाजी दोस्तों खरनाल से सम्मिलित है और आपके मलिनाथ जो है वह आपके गागरोन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, हम बात करें सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है मेरे भाई। जी हाँ, एक तरफ आपके लोक देवता हैं, दूसरी तरफ आपके प्रमुख केंद्र हैं। जी हाँ, हम यहाँ पर बात करें तो देखिएगा आपके कल्ला जी का जो संबंध है आपके रुंडेला से है, बिल्कुल सही है। हड़बू जी आपके दोस्तों हड़बू जी बोल सकते हो, हड़बू जी बोल सकते हो, इनका संबंध आपके बेंगटी से है। पाबू जी का संबंध आपके कोल्लू से है और गोगा जी का संबंध ददरेवा से है। जी हाँ, 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ है, हम बात करें राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा मेरे भाई। मलिनाथ जी, रामदेव जी, हरबू जी या फिर हम बात करें पाबू जी? जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा मलिनाथ जी ने ली थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, तिलवाड़ा का मेला निम्नलिखित में से किस लोक देवता की स्मृति में बरता है? संत माओ जी की, मलिनाथ जी की, देवनारायण जी की या फिर वीर फत्ता जी की? जी हाँ, सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मलिनाथ जी की स्मृति में बरता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लोक देवता हड़बू जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? सांबला में, सामलिया में, कोल्लू में या फिर बेंगटी में? जी हाँ, अभी हमने बात की थी बेंगटी के अंदर दोस्तों आपका हड़बू जी का मुख्य मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? जी हाँ, ऊंटों के देवता के रूप में हम बात करें पाबू जी को पूजा जाता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, लोक देवता बाबा रामदेव जी के पिता का क्या नाम था? जी हाँ, सेठू, अजमाल, गोगा जी या फिर लोहर जी। जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा आपके अजमल नाम था या फिर अजमाल नाम था। ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामदेव जी के पिताजी का नाम क्या था, या फिर हम बात करें अजमल जो है वह आपके कौन से, हम बात करें लोक देवता के पिताजी का नाम था, तो रामदेव जी के पिताजी का नाम था, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके, हम बात करें भाती खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? बताइए फटाफट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा मेरे भाई। वीर कल्ला जी, तेजा जी, कल्ला जी या फिर हम बात करें आपके हड़बू जी। जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पर हम बात करें, ध्यान में रखिएगा, आपके ध्यान में रखिएगा यहाँ पर दोस्तों दोनों ऑप्शन सेम दे रखे हैं। कल्ला जी आपके कल्ला जी से संबंधित है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी और आपका ए जो है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन से लोक देवता बुंडेल से थे? बुंडेल से लोक देवता कौन से थे? रामदेव जी, हड़बू जी, धन्ना जी, मलिनाथ जी। जी हाँ मेरे भाई, आपके हड़बू जी थे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए हम बात करें, तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? अरे नागौर के अंदर हुआ था। नागौर के अंदर कहां पर हुआ था? नागौर के अंदर, खड़नाल नागौर के अंदर हुआ था, ध्यान में जरूर रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ददरेवा हम बात करें जन्म स्थान रहा है, ददरेवा किनका जन्म स्थान रहा है? पाबू जी, तेजाजी, गोगा जी, देवनारायण जी। जी हाँ मेरे भाई, हम बात करें ददरेवा चुरू जो है आपका गोगा जी का जन्म स्थान रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को हम बात जाहिर पीर के नाम से जाने जाते हैं? जी हाँ मेरे भाई, जाहिर पीर या जाहिर पीर के रूप में किसे पूजा जाता है? तेजा जी, रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी। जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा, गोगा जी को पूजा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के निकट समराथाल में किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया? जी हाँ, बीकानेर के निकट समराथल में हम बात करें कौन से लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया था? गोगा जी, पाबू जी, धन्ना जी, जाम्बू जी। जी हाँ, जाम्बोजी ने बनाया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? उदय सिंह है, अमर सिंह है, जगत सिंह है, महाराणा प्रताप। जी हाँ मेरे भाई, ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, सभी के सभी दोस्तों पीवाईक्यू क्वेश्चन होने वाले हैं। और क्लास संस्कृति के दोस्तों आपके हम बात करें, क्लास संस्कृति, इतिहास, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था जो आपका टॉपिक है, आपके भारतीय संविधान जो है, वहां से दोस्तों जितने भी आपके टॉपिक है ना, उनको पीवाईक्यू क्वेश्चन के रूप में आपको पूरा का पूरा हम बात करें हर एक दिन दोस्तों एक टॉपिक के अंदर सुबह 8 बजे आपकी क्लास आएगी, उसके अंदर हर दिन आपको करा दिया जाएगा। तो बेझिझक रहिएगा, 100% क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलने वाले हैं। एक क्लास एक टॉपिक आपका क्लास होने वाला है। जी हाँ, हम बात करें सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, उदय सिंह के हम बात करें काल में थे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ हम बात करें, रिखिया, ब्यावले और नेजा निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता से संबंधित है? पाबू जी, तेजा जी, मलिनाथ जी या फिर रामदेव जी। जी हाँ, आपके रामदेव जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मेणादे थी? जी हाँ, मेणादे कौन से लोक देवता की माता जी का नाम था? मलिनाथ जी, पाबू जी, रामदेव जी, गोगा जी। जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा, रामदेव जी की माता जी का नाम मेणादे था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आ चुका है, गोगा जी का जन्म स्थान है। जी हाँ, गोगा जी का जन्म स्थान कहां पर है? अरे ददरेवा चुरू है ना, अभी अभी तो बात की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपो से भी संबंधित है? सांपो से कौन सी लोक देवता का संबंध है? रामदेव जी, पाबू जी, मलिनाथ जी, गोगा जी। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, गोगा जी का संबंध है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता मलिनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? मलिनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? खड़नाल में, रुनेचा में, ददरेवा में या फिर तिलवाड़ा में? जी हाँ मेरे भाई, आपके तिलवाड़ा के अंदर आपका मलिनाथ जी का मंदिर स्थित है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे? जी हाँ मेरे भाई, रामदेव जी के मौसेरे भाई का नाम क्या था? कौन से लोक देवता थे? केसरिया कुंवर, तल्लीनाथ जी,
पाबूजी, हड़बूजी। जी हाँ मेरे भाई, सही आंसर हो जाएगा हड़बूजी जो है ना, वह आपके लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 100% छपने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही उपयोगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तिलवाड़ा मंदिर स्थित है। तिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है? सिरोही में, माउंट आबू में, श्री महावीर जी में या फिर जैसलमेर में? जी हाँ मेरे भाई, आपके माउंट आबू में है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित युग में नहीं है। जी हाँ, हम बात करें आपके गुगोर किला 12 के अंदर दोस्तों, हम बात करें यहाँ पर आपका सही सुमेलित है। तिमनगढ़ किला करौली में सम्मिलित है। दोस्तों आपके बोरेश्वर महादेव मंदिर जो है ना, वो आपका उदयपुर में सम्मिलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, ध्यान में जरूर रखिएगा। सुनहरी कोठी टोंक के अंदर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ है हम बात करें दोस्तों, बीच में दो क्वेश्चन आपके हम बात करें दुर्गों से, वहां से आ चुके हैं, परंतु आपको घबराना नहीं है, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके लोक देवताओं से हैं। जी हाँ, अधोलिखित लोक देवता मुख्य तीर्थ स्थल में से कौन सा युग में असंगत है? जी हाँ, गलत की बात की जा रही है यहाँ पर। हम बात करें तेजाजी दोस्तों पर्वतसर नागौर, बिल्कुल सही है। देवनारायण जी आपके आसीन भीलवाड़ा से सही है, बिल्कुल सही है। पाबूजी कोलूगाम फलोदी से बिल्कुल सही है। परंतु दोस्तों तलीनाथ जी आपके कतरियासर बीकानेर से संबंधित नहीं थे। कतरिया से बीकानेर से संबंधित दोस्तों आपके हम बात करें जाम्बोजी थे, जाम्बोजी थे ना, हाँ ध्यान रखिएगा, जाम्बोजी संबंधित थे। ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अरे जाम्बोजी थोड़ी ना थे, जाम्बोजी तो दोस्तों मेरे भाई आपके जो हम बात करें जो बिश्नोई संप्रदाय थे ना, उसके दोस्तों प्रवर्तक थे, परंतु आपके जाम्बोजी नहीं थे, आपके जसनाथी संप्रदाय दोस्तों आपका कतरियासर बीकानेर के अंदर आपका अग्नि नृत्य वहां का प्रसिद्ध है, ध्यान में जरूर रखिएगा। तलीनाथ जी कतरियासर बीकानेर के नहीं थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। जी हाँ, एक तरफ आपके लोक देवता है, दूसरी तरफ आपका जन्म स्थान दे रखा है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिएगा। हम यहां पर बात करें मेरे भाई, आपके गोगा जी का जन्म ददरेवा के अंदर हुआ था, बिल्कुल सही है। पाबू जी का जन्म कोल्लू के अंदर हुआ, बिल्कुल सही है। हड़बू जी का जन्म आपका दोस्तों बुंडोली के अंदर हुआ था, बिल्कुल सही है। फत्ता जी का जो जन्म है ना, वो आपके शांतु के अंदर हुआ था, ध्यान में रखिएगा। 2 3 4 1 जो है ऑप्शन नंबर बी, आप बी के अंदर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ है हम बात करें, सूर्य और विष्णु मंदिर के सम्मिलित भाव की प्रतिमा किस मंदिर में प्राप्त होती है? जी हाँ, हम यहाँ पर बात करें सूर्य मंदिर जालरापटन में आपकी हम बात करें प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 4 हाथों वाले लोक देवता किसे कहते हैं? अरे 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? कल्ला जी को, मलिनाथ जी को, फत्ता जी को, झुंझार जी को? जी हाँ मेरे भाई, कल्ला जी को पूजा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ है, बेंगटी गांव फलोदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है? तलीनाथ जी का, हड़बू जी का, पाबू जी का, मलिनाथ जी का? जी हाँ, आपके हड़बू जी का मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को ऊंटों का देवता? जी हाँ, ऊंटों का देवता तो हम बात करें पाबूजी को कहते हैं, लक्ष्मण का अवतार भी पाबूजी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता का मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है? लूणी नदी के किनारे कौन से लोक देवता का मंदिर है? पाबूजी, तेजाजी, मलिनाथ जी, हड़बू जी? जी हाँ मेरे भाई, मलिनाथ जी का मंदिर आपके लूणी नदी के किनारे स्थित है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कोलू गांव किस लोक देवता से संबंधित है? अरे कोलू गांव अभी अभी हमने बात की थी, पाबूजी से संबंधित है। जी हाँ मेरे भाई, 33 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ है, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? गोगा जी ने, मलिनाथ जी ने, रामदेव जी ने, पाबू जी ने? जी हाँ, रामदेव जी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तेरह तली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? रामदेव जी, जाम्बो जी, गोगा जी, तेजा जी? जी हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा, रामदेव जी को समर्पित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहां पर स्थित है? बिनाई में, आसिंद में, श्रीनगर में, पर्वतसर में? जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा आपका आसींद भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता का जन्म है आपके उड़ू काश्मीर गांव जिला बाड़मेर में हुआ? जी हाँ, उड़ू काश्मीर गांव और जिला बाड़मेर में हुआ। पाबू जी, मलिनाथ जी, रामदेव जी, देवनारायण जी?
जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा आपका रामदेव जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस लोक संत की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को जोधपुर के कोल्लू अथवा कोल्लूमंड ग्राम में विशाल मेला लगता है? रामदेव जी, पिप्पा जी, पाबू जी या फिर तेजा जी? जी हाँ, सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा पाबू जी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेजा जी की पत्नी का नाम क्या था? अरे अभी अभी तो बात की थी, हम बात करें पेमल नाम था। तेरे तेजा जी की जो पत्नी थी ना, उनका नाम था आपका पेमल। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थान बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे बांसी दुगारी कहाँ पर है? नागौर में, बूंदी में, जैसलमेर में, अजमेर में? बांसी दुगारी जो है वह आपका बूंदी के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, आपके बै से बै इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। अरे सुमिलित करने वाले क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, वही करवा रहा हूं मैंने आपको कहा ना, पीवाईक्यू क्वेश्चन है। हम यहाँ पर बात करें जाहर पीर। अरे जाहर पीर के नाम से तो आपके गोगा जी को जानते हैं क्या? जी हाँ, हम यहाँ पर बात करें गोगा जी को जानते हैं। पहले के अंदर आपका हो जाएगा 3। उसके बाद हम बात करें शिव का अवतार। शिव का अवतार तो किसे मानते हैं? तेजा जी को मानते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। लक्ष्मण का अवतार पाबू जी को मानते हैं, और आपके राम सापी दोस्तों रामदेव जी को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें 3 4 2 1 जो है ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें राजस्थान में रायका जाति किस व्यवसाय से संबंधित है? जी हाँ, हम बात करें परंपरागत घोड़े पालन, परंपरागत ऊंट पालन, नमक व्यापारी या फिर गांव से गांव माल बेचने वाले? जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा परंपरागत ऊंट पालन दोस्तों आपकी जाति है, आपकी रायका जाति। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ हम बात करें, बिठू मेहा के रसावले किसके वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है? बताइए फटाफट। गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी, हड़बू जी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, छपेंगे 100% छपेंगे। 43 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गोगा जी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तेजाजी के, हम बात करें तेजाजी जो है ना, उनके देवता के रूप में पूजे जाते हैं। अरे किन के देवता के रूप में पूजे जाते हैं? गायों के, भेड़ों के, घोड़ों के या फिर ऊंटों के? जी हाँ, तेजाजी को गायों के देवताओं के रूप में पूजा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, छपेगा 100% छपेगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 9 5 2 7? जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा 9 गांठें होती हैं मेरे भाई, 9 आपकी गांठ लगी हुई होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? जी हाँ, बाबर, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी? जी हाँ, 46 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद गजनवी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, नेजा जम्मा रीखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? आपके रामदेव जी, मलिनाथ जी, कल्ला जी, रूपनाथ जी? जी हाँ, रामदेव जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, आसिंद भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है? जी हाँ, देवनारायण जी, मलिनाथ जी, मेहा जी, रामदेव जी? जी हाँ मेरे भाई, देवनारायण जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तेजा जी, पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी? 49 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, तेजाजी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? जी हाँ, अभी अभी बात की थी, रामदेव जी के पिता का नाम अजमल था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है? अरे धोलिया वीर के नाम से किन्हें जाना जाता है? पाबू जी को, कबीर को, गोगा जी को या फिर तेजा जी को? जी हाँ मेरे भाई, तेजा जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो यार निराश कर रहे हो। बहुत ही बेहतरीन आपकी क्लास चल रही है, आगामी दोस्तों सभी भर्तियों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। और दोस्तों आपका प्यार एवं सपोर्ट रहा तो हर दिन आपके, हम बात करें सुबह 8 बजे जो है ना, हम बात करें आपके इस दोस्तों जो क्लास संस्कृत या इतिहास, आपके भूगोल जो है, उन सभी के टॉपिकों को एक ही क्लास के अंदर एक टॉपिक को क्लियर कराया जाएगा। जी हाँ, इसी प्रकार से पीवाईक्यू क्वेश्चन आपके
100 150 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे ओनली फॉर आपको तो तैयारी में जुटे रहना है। अगला क्वेश्चन है लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेड़ी राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर, जैसलमेर, भरतपुर या फिर हनुमानगढ़? जी हाँ मेरे भाई, हनुमानगढ़ के अंदर आपकी गोगा जी की दोस्तों समाधि जो गोगामेड़ी है वो आपकी स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोगा जी की ओल्ड जो है ना वो आपकी सांचौर के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है? अरे लाछा गुजरी की दोस्तों प्रार्थना से कौन से लोक देवता का संबंध है? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, तेजा जी? जी हाँ, तेजा जी का संबंध है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंदिर श्री वीर तेजा जी जो जोधपुर राज्य के महाराजा अभय सिंह द्वारा बनवाया गया था राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़, नागौर, जालोर या फिर पाली? जी हाँ मेरे भाई, नागौर के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग में लोक देवता की दोस्तों माता से सुमिलित नहीं है? जी हाँ, हम यहाँ पर बात करें तेजा जी की दोस्तों, जो आपकी माता का नाम है ना वो आपके राम प्यारी नहीं था, परंतु आपके हम बात करें दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है माता के नाम की बात की जा रही है ना, सुमिलित नहीं है की बात की जा रही है। तो तेजा जी की दोस्तों बात करें माता का नाम जो है ना राम प्यारी नहीं था। रामदेव जी की दोस्तों माता का नाम मीणादे था, पाबू जी की दोस्तों कमलादे था और आपके गोगा जी की बादशाह था। ध्यान में रखिएगा, ये आपके बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इसी के साथ हम बात करें आपके लिए, तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमिलित नहीं है? बताइए फटाफट, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरे हम बात करें खरनाल के अंदर इनका जन्म हुआ था मेरे भाई, परिहर दोस्तों ननियाल नहीं है, ध्यान रखिएगा। आपके सुरसुरा समाधि स्थल है, बिल्कुल सही है। पर्वतसर मेले का स्थल है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अरे पनेर क्या है फटाफट कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मारवाड़ में आपके सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? अरे ऊंटों के देवता लक्ष्मण का अवतार ऊंट लाने का श्रेय सभी के सभी दोस्तों हम बात करें बाबू जी को देते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है? तेजा जी, पाबू जी, मलिनाथ जी, मेहा जी? जी हाँ, आपके मलिनाथ जी का मंदिर आपके लूणी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पाली जिले में आपके बिरांठिया खुर्द में भरने वाला मेला संबंधित है भूरिया बाबा का, दरियाव जी का, रामदेव जी का या फिर आपके खेतेश्वर महाराज का? जी हाँ मेरे भाई, आपका सही आंसर हो जाएगा रामदेव जी का है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुंठा पंथ के प्रणेता कौन थे? जी हाँ, कुंडा जो आपका कुंडा पंथ है ना, कुंडा पंथ उसके आपके प्रणेता कौन थे? आपके हम बात करें गोगा जी, पाबू जी, राव अजीत सिंह हैं या फिर राव मलिनाथ है? जी हाँ मेरे भाई, राव मलिनाथ। ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक देवता ने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया? पाबू जी, संत पीपा जी, जसनाथ जी, गोगा जी? जी हाँ, गोगा जी के साथ युद्ध किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस लोकनायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? पाबू जी, गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी? जी हाँ मेरे भाई, आपके रामदेव जी का जो मेला है ना वो आपके सांप्रदायिक सद्भावना का मेला कहलाता है, जो रुड़ीचा जैसलमेर के अंदर इस मेले का आयोजन किया जाता है। क्योंकि दोस्तों हम बात करें सांप्रदायिक सद्भावना का मेला इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रकार के दोस्तों श्रद्धालु जो है ना वो आपके भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ है, खेजड़ी का पेड़ संबंधित है? अरे खेजड़ी का पेड़ जो है ना आपके गोगा जी से संबंधित है, क्योंकि खेजड़ी के पेड़ के नीचे ही हम बात करें गोगा जी का थान या फिर आपके जो मंदिर है ना उसका निर्माण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तिलवाड़ा का मलिनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? अभी अभी बात की थी ना मेरे भाई, अरे हाँ, आपके लूनी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुमिलित कीजिए। जी हाँ, लोक देवता दे रखे हैं एक तरफ आपके और एक तरफ आपके संबंध दे रखा है। जी हाँ मेरे भाई, हम यहाँ पर बात करें तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर आपको सुमिलित करना है। आपके हम बात करें यहाँ पर आपके लिए आपका दे रखा है दोस्तों कल्ला जी, भूत प्रेत के दोस्तों लोक देवता थे, बिल्कुल सही है। आपके गोगा जी, अरे गोगा जी सांपों के देवता थे, बिल्कुल सही है। करणी माता, अरे करणी माता दोस्तों आपके चूहों के आपके बात करें दोस्तों चूहों की देवी इनको कहा जाता है। बाबू जी को दोस्तों ऊंटों के देवता कहा जाता है। तो 4 1 2 3 जो है ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी आपका पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
कौन सा युग में गलत सुमेलित है? जी हाँ पाबूजी दोस्तों हम बात करें यहाँ पर आपके लिए सम्मिलित है, बिल्कुल सही है, कोल्लू से सम्मिलित है। तेजाजी दोस्तों खरनाल से हैं। और अभी अभी बात की थी हमने मलिनाथ जी दोस्तों गागरोन से नहीं है। गोगा जी दोस्तों आपके ददरेवा से, ध्यान रखिएगा ददरेवा से हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ है, तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को क्या कहते हैं? अरे तेजाजी के चबूतरे को थान कहते हैं, पुजारी को क्या कहते हैं? शरणागत, सोहड़े, घोड़ला या फिर देवजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। घोड़ला कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में गलत सुमिलित है? जी हाँ गलत युग में आपका कौन सा सुमिलित है बताइए फटाफट। हम यहाँ पर बात करें आपके लिए, रामदेव जी का संबंध आपके रामदेवरा से है, बाबू जी का कोल्लू से है, मलिनाथ जी का दोस्तों खरनाल से थोड़ी ना है, तेजाजी का है खरनाल से, तो गोगा जी से ददरेवा का है। ऑप्शन नंबर सी आपका पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, कौन सा युग में गलत सुमेलित है? जी हाँ अभी अभी दोस्तों ये बात की थी हमने। राइट आंसर क्या हो जाएगा सीधा बताता हूं, मलिनाथ जी का संबंध गागरोन से नहीं है। कहां से है फटाफट कमेंट में जरूर बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई? जी हाँ सती नहीं हुई थी। आपकी हम यहाँ पर बात करें, हड़बू जी की जो पत्नी थी ना वो आपकी सती नहीं हुई, परंतु गोगा जी, तेजाजी, पाबू जी इन तीनों की पत्नियां दोस्तों सती हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला 71 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, रुणचा के बाबा रामदेव ने के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत समाविष्ट हैं? जी हाँ कामड़िया पंथ के, नवल पंथ के या फिर बैराग पंथ के या फिर आपके नाथ पंथ के? सही आंसर हो जाएगा कामड़िया पंथ के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। अरे सुमेलित करना है मेरे भाई, एक तरफ आपके लोक देवता है, दूसरी तरफ आपके मुख्य तीर्थ स्थल आपका दे रखा है। जी हाँ हम बात करें आपका दे रखा है यहाँ पर तलीनाथ जी का दोस्तों संबंध जो है ना आपके पांचोटा गांव जालोर से है। बिल्कुल सही है मेरे भाई, बिल्कुल बिल्कुल आपका सही है। तेजाजी का जो संबंध है आपके पर्वत सर नागौर से है। और आपके देवनारायण जी का संबंध आपके आसिंद भीलवाड़ा से है। और पाबू जी का संबंध आपके कोल्लू गांव फलोदी से है। ध्यान रखिएगा 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई? जी हाँ अभी अभी हमने बात भी की थी मेरे भाई। जी हाँ तेजाजी की पत्नी आपकी हो गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? अरे अभी अभी तो बात की थी हमने, गोगा जी के लिए दोस्तों प्रतीक है। गोगा जी के दोस्तों हम बात करें थान जो है ना वह खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेजा से आसे है। अरे नेजा क्या है? नेजा मेरे भाई एक प्रकार की ध्वजा है। किन की ध्वजा है? रामदेव जी की ध्वजा है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, गोगा जी की गोगा मेड़ी नोहर में लगने वाले मेले की भारतीय तिथि क्रम के अनुसार महीना और तिथि क्या है? भाद्रपद शुक्ल नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, चैत्र शुक्ल नवमी या फिर चैत्र कृष्ण नवमी? जी हमारे भाई भाद्र कृष्ण नवमी के दिन आपका मेले का आयोजन किया जाता है गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ के अंदर। ऑप्शन नंबर यहां पर हम बात करें ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में जरूर रखिएगा। हम बात करें दोस्तों अभी अभी मैंने क्या बताया था, अरे ध्यान रखिएगा भाद्र शुक्ल नवमी नहीं मेरे भाई कृष्ण नवमी। जी हाँ मेरे भाई कृष्ण नवमी होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। कृष्ण नवमी होगा, शुक्ल नवमी नहीं होगा। ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता गोगा जी की थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे होते हैं? खेजड़ी के नीचे होते हैं। अभी अभी आपको बताया था मैंने। जी हाँ ऐसे ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं ना, वह क्वेश्चन बार बार यहाँ पे रिपीट हुए हैं। ध्यान रखिएगा बार बार रिपीट होते हैं मेरे भाई। ये क्वेश्चन है, राजस्थानी लोक गीतों में गाए जाने वाला नेतलरा बरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? अरे नेतल का बरतार किसे कहते हैं? तेजाजी को, हड़बू जी को, पाबू जी को, रामदेव जी को? जी हाँ सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई रामदेव जी को। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल है। पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहां पर है? अरे कोल्लू गांव है ना, बिल्कुल कोल्लू गांव है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तिलवाड़ा बाड़मेर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है? रामदेव जी, मणिनाथ जी, शीतला माता या फिर माओ जी? जी हाँ मणिनाथ जी से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लाछा गुजरी की गायें चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उनकी सहायता की थी? बाबा रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, तेजाजी? जी हाँ तेजाजी ने मदद की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा पर्यटन स्थल है एकता का प्रतीक मानता है? अरे एकता का प्रतीक कौन से पर्यटक स्थल को मानते हैं? अरे सांप्रदायिक सद्भावना का दोस्तों प्रतीक भी मानते हैं, क्योंकि रामदेवरा जैसलमेर जो है ना उसे हम बात करें सांप्रदायिक सद्भावना का या फिर एकता का प्रतीक मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके मुस्लिम और हिंदू दोनों दोस्तों आपके हम बात करें धर्म के लोग जो है ना सांप्रदायिक सद्भावना की तरह दोस्तों एकजुट होकर यहाँ पर पधारते हैं, भाग लेते हैं, सम्मिलित होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है निम्नलिखित में से ऐसे तय कथन की आपको पहचान करनी है, बताइए फटाफट। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या देखने को मिल जाएगा? यहाँ पर दे रखा है निम्नलिखित में से दोस्तों आपको असत्य मतलब कि कथन, आपको गलत कथन जो है ना उसकी पहचान करनी है। लोक देवता बाबा रामदेव का जन्म पोखरण के पास रुणेचा ग्राम में हुआ था। अरे रामदेव जी का जन्म दोस्तों हम बात करें रुणेचा ग्राम के अंदर नहीं हुआ था, रुणेचा ग्राम के अंदर दोस्तों इनका प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, और यही आपका बिल्कुल असत्य कथन है, गलत कथन है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके लिए लोक देवता का कौन सा युग में हम बात करें बलिनाथ का शिष्य था, बताइए फटाफट। आपकी हम बात करें बलिनाथ का शिष्य कौन था, बताइए फटाफट। मल्लिनाथ जी और रामदेव जी, हम बात करें हरबू जी और रामदेव जी, देव जी और मल्लिनाथ जी, तेजा जी और रामदेव जी। जी हाँ, आपके बलिनाथ का जो शिष्य जो है ना वह आपके हरबू जी और रामदेव जी थे। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंचल जिसमें होली के अवसर पर इलोजी की सवारी निकाली जाती है, यह परंपरा है उदयपुर में, बिनाय में, ब्यावर में, बाड़मेर में। जी हाँ, बाड़मेर में है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार तेजासी से संबंधित नहीं है। जी हाँ, हम यहाँ पर बात करें परबतसर संबंधित है, सुरसुरा संबंधित है, खड़नाल संबंधित है, परंतु आपका पिचियाक जो है ना वह संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 ईस्वी के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए? वीर फत्ता जी, वीर बग्गा जी, वीर मल्लिनाथ जी, वीर कला जी। जी हाँ मेरे भाई, चार हाथों वाले लोक देवता जो है ना उन्हीं का संबंध है दोस्तों, आपके वीर कलाजी राठौड़ का संबंध है आपके चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके से, ध्यान में जरूर रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका कब हुआ? 1567-68 ईस्वी के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लोक देवताओं में से किसकी पूजा हिंदू और मुसलमान दोनों करते हैं मेरे भाई? जी हाँ, बताइए फटाफट। पाबू जी, मणिनाथ जी, गोगा जी, हड़बू जी। जी हाँ मेरे भाई, गोगा जी की पूजा जो है ना आपके हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रकार के आपके लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित बात करें नवमियों में से किस नवमी को गोगा नवमी कहा जाता है? अरे गोगा नवमी कौन सी नवमी को कहते हैं? जी हाँ मेरे भाई, बिल्कुल सही बता रहे हो, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को हम बात करें गोगा नवमी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन आ चुका है मेरे भाई। गुर्जरों का तीर्थ स्थल है सवाई भोज मंदिर कहाँ स्थित है? ओसियाना में, आसिंद में, जहांजपुर में या फिर आमूचा में? जी हाँ, आसिंद भीलवाड़ा के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे मेरे भाई 21 क्वेश्चन और आपके बचे हुए हैं, फटाफट हम देख लेते हैं। रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाते हैं ब्यावले, पवाड़े, कवावली या फिर विवाह है? जी हाँ, ब्यावले गाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो निराश कर रहे हो, फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। ऐसी क्लास आपको हर रोज मिलेगी सुबह 8 बजे, देखना ना भूलिएगा। रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या था? मरुभाषा, अल्पस, रुणेचा या फिर सत्यपुर? जी हाँ, रुणेचा था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आपको सुमिलित नहीं है। अरे सुमिलित कौन सा नहीं है बताइए फटाफट। एक तरफ आपके लोक देवता दे रखा है, एक तरफ आपका मुख्य स्थल दे रखा है। गोगा जी का संबंध हम बात करें गोगा मेड़ी से, बिल्कुल सही है। मल्लिनाथ जी का संबंध आपके पिचियाक से मेरे भाई नहीं है, ध्यान रखिएगा। पाबू जी का संबंध कोल्लू से है, तेजा जी का संबंध परबतसर से है, परंतु मल्लिनाथ जी का संबंध पिचियाक से नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाबूजी को अवतार मानता है। अरे पाबूजी को जो है ना वह तो लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को माना जाता है या फिर जाना जाता है? हड़बू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी, गोगा जी? जी हाँ, गोगा जी को जाहर पीर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए संत पाबूजी के शिष्य मुख्यतः हैं रेबारी जाति के, जाट जाति के, छिपा जाति के या फिर गुर्जर जाति के? जी हाँ, रेबारी जाति के आपके होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका पर राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी का समाधि स्थित है या अवस्थित है या फिर स्थित है। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। जी हाँ, आपके लोक देवता जो आपके रामदेव जी है ना, उनका समाधि जैसलमेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में रायका जाति का किसे हम बात करें पशु से संबंध है? अरे रायका जाति का संबंध ऊंट से है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जेठ मल्होत्र राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? पाबूजी, हड़बूजी, आलमजी, कल्लाजी। जी हाँ मेरे भाई, आलमजी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। यह क्या दोस्तों किससे आपका है? यह क्या है? ग्राम देवता के रूप में रहा है, ग्राम अधिकारी के रूप में रहा है, एक उपासक के रूप में रहा है या फिर एक संत के रूप में रहा है? जी हाँ मेरे भाई, ग्राम देवता के रूप में रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 101 नंबर क्वेश्चन आ चुका है मेरे भाई। गोगा मेड़ी मेला किस लोक देवता की स्मृति में मनाया जाता है? तेजा जी, गोगा जी, मलिनाथ जी, पाबू जी। जी हाँ, गोगा जी की स्मृति में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? भाद्रपद में, माघ में, फाल्गुन में, श्रावण में। जी हाँ, भाद्रपद में मरता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम बात करें गोगा जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? जी हाँ, गोगा जी का जो मेला है ना, वह तो हम बात करें हनुमानगढ़ के नोहर तहसील के एक गांव में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन है हम बात करें राजस्थान के लोक देवताओं के संबंध में सही नहीं है? बताइए फटाफट, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सर्पदंश से मुक्ति के लिए गोगा जी की पूजा की जाती है, बिल्कुल सही है। पाबूजी राठौड़ को ऊंटों का देवता कहा जाता है, माना जाता है, बिल्कुल सही है। देव बाबा का मंदिर भरतपुर के नंगला जहाज गांव में है, बिल्कुल सही है। भूरिया बाबा चारणों के प्रमुख देवता थे, ये बिल्कुल मेरे भाई आपका गलत है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजस्थान के किस लोक देवता को रेबारी जाति के लोग पूजते हैं? देव जी, भूरिया बाबा, पाबू जी या फिर हड़बू जी। जी हाँ मेरे भाई, पाबू जी को पूछते हैं रेबारी जाति के लोग। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं तेजाजी, कबीर, तुलसीदास, सूरदास। जी हाँ, इनमें से सही आंसर हो जाएगा तेजाजी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस लोक देवता की पूजा गोरक्षक के रूप में की जाती है? पाबूजी, तेजाजी, रामदेव जी, भूरिया बाबा। जी हाँ मेरे भाई, किसके रूप में की जाती है? अरे मेरे भाई ध्यान में रखिएगा, पाबू जी को भी की जाती है और तेजा जी को भी की जाती है और रामदेव जी को भी की जाती है, ध्यान में जरूर रखिएगा। ये सभी के सभी दोस्तों आपके गोरक्षक देवता के रूप में इन्हें जाना जाता है। ऑप्शन नंबर हम बात करें सभी हो जाएंगे आपका राइट आंसर, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वह लोक देवता जिसे गोगा जी की भांति नागों के देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी? जी हाँ, किन्हें प्राप्त हुई थी? जी हाँ मेरे भाई, तेजाजी के रूप में दोस्तों प्राप्त हुई थी, तेजाजी को प्राप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोगा जी की भांति दोस्तों तेजाजी को भी नागों के देवता के रूप में पूजा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली थी? जी हाँ, किन्होंने ली थी दोस्तों? रामदेव जी ने, गोगा जी ने, तेजाजी ने, पाबू जी ने। अरे रामदेव जी ने आपके जीवित समाधि ली थी मेरे भाई रुनेचा जैसलमेर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नोहर तहसील हनुमानगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? बाणगंगा मेला, चार भुजा मेला, गोगाजी मेला, शीतला माता मेला। जी हाँ मेरे भाई, बाणगंगा मेला लगता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अरे 10 नंबर के अंदर आपका राइट आंसर क्या होगा? अरे बाणगंगा मेला थोड़ी ना लगता मेरे भाई, राइट आंसर आपका क्या होगा? जी हाँ, नोहर तहसील हनुमानगढ़ के अंदर आपका हम बात करें गोगा जी का मेला लगता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। और इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 111 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। यह आपका मेरे भाई क्या है? मेरे भाई लोक देवी से क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। हम बात करें सनसेरा जलदेवी माता जी का मंदिर निम्नलिखित में से किस नगर से संबंधित है? जी हाँ मेरे भाई, कल आपका लोक देवी का टॉपिक होने वाला है, उसके अंदर भी दोस्तों हम बात करें लोक देवी का जो आपका टॉपिक है एक ही क्लास के अंदर कंप्लीट आपको करा दिया जाएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और अभी तक आपने क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। 111 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा राजसमंद। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज
की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।